तो भगवान ने सारा वृत्तांत बताया। बोले भाई हमको ये मणि दे दो। तो जामवंत जी ने कहा भाई ये मणि जो है मैं तो दे नहीं सकता, एक सिंह से जो है मैं युद्ध से जीत के लाया हूं। तो जब भगवान ने जोर दिया तो जामवंत जी को क्या आ गया, क्रोध आ गया। और जब क्रोध आ गया तो जामवंत जी और भगवान में क्या हुआ, घनघोर युद्ध हुआ। 27 दिन तक जो है युद्ध हुआ। क्योंकि जब रामा अवतार था तो उस समय जो है जामवंत जी के मन में आया था, क्योंकि ये बुजुर्ग थे तो सब लोग युद्ध करने जाते थे, इनसे बोलते थे दादाजी आप यहाँ आराम करो। तो जामवंत जी के मन में एक आध बार विचार आया कि मेरे अंदर इतना बल है, अगर मैं चाहूं तो दो दो हाथ किससे, राम जी से भी कर सकता हूं। भाई राम जी सबसे बलवान है तो उनसे भी मैं दो दो हाथ कर सकता हूं। ऐसे भाव जो है जामवंत जी के मन में आए थे। तो आज भगवान ने जामवंत जी के उस मन के भाव को आज क्या कर दिया, पूरा कर दिया। जब जामवंत जी के शरीर के एक एक हड्डी जो है चरमरा गई, या हमारी देहाती भाषा में बोले कि एक एक गुरा क्या पड़ गए, ढीले पड़ गए। तो जामवंत जी महाराज की भी जो है अकल ठिकाने आ गई और हाथ जोड़ के बोले प्रभु मैं आपको पहचान गया, मेरे रामा अवतार में जो आप त्रेता युग में मेरे प्रभु थे वही आप जो है इस जन्म में कृष्ण अवतार के रूप में आप अवतरित हुए हैं। तो भगवान ने कहा आपने पहचान लिया? तो बोले हाँ पहचान लिया। तो कुछ और करना है? बोले नहीं प्रभु अब तो हमारी सब इच्छाएं पूरी हो गई, थोड़ी सी इच्छा थी वो भी आपने पूरी कर दी। अब भगवान ने कहा भाई मैं जिस कार्य के लिए आया था उस कार्य को तो पूर्ण करो। अब जामवंत जी जो है संकोच में हो गए। बोले कोई भी चीज उपहार के रूप में यदि पुत्री को देते हैं तो उपहार में दी हुई चीज पुत्री से वापस नहीं लेते हैं। तो जामवंत जी ने कहा कि भाई एक उपाय है। बोले वो क्या? बोले हमने मणि को पुत्री को उपहार में दी है, तो वो मणि किसकी हो गई, हमारी पुत्री की। और मैं अपनी पुत्री को आपको उपहार में दे देता हूं और उससे आपका विवाह कर देता हूं। तो जब हमारी पुत्री आपकी हो गई तो उसकी मणि या उसको उपहार में दी हुई सारी चीजें किसकी हो जाएंगी, आपकी हो जाएंगी। तो प्रभु ने कहा चलो भाई ठीक है, अगर ऐसे ही करने से हमारी समस्या हल होती है तो यही सही। तो यहाँ जो है जामवंत जी ने अपनी पुत्री जिसका नाम है जामवंती का जो है विवाह भगवान से कर दिया। और भगवान जो है मणि तो लाए और मणि के साथ क्या ले आए, अपना निर्दोष होने का प्रमाण भी लेके आए। तो जैसे ही जनता का स्वभाव होता है, हवा जिस तरफ की होती है वैसे ही जनता की बातें होती हैं। अब सारी प्रजा क्या कहने लगी, जब भगवान पर यह आरोप लगा था तो सारी प्रजा कहती थी कि भैया हमारे द्वारकाधीश तो बचपन से ही चोर है, इसको तो बचपन से ही चोरी करने की आदत है, ये तो छलिया है, ये तो छल करके जानता ही है, और अब कर दिया तो कोई बड़ी बात थोड़ी। और जैसे ही प्रमाण से जब भगवान उस मणि को लेके आए तो सारे लोगों के भाव बदल गए और क्या बोले, अब भाई हमारा कान्हा जो है द्वारकाधीश बन गया, अब उसको किसी आभूषणों और मणि की कोई जरूरत थोड़ी है, उसके तो भंडार भरे पड़े हैं। चोरी उसके यहाँ, उसके बाबा के यहाँ 9 लाख गायें थी, वो कोई चोरी पेट भरने के लिए थोड़ी करता था, वो तो अपने शौक के लिए लोगों को परेशान करने के लिए चोरी की क्रियाएं किया करता था, कोई वास्तव में चोरी थोड़ी करता था। तुरंत लोगों के भाव क्या हो गए, बदल गए। और इस प्रकार जो है भगवान का द्वितीय विवाह हुआ।
अब सत्राजित को जो है आत्मग्लानि हुई, लोगों ने बड़ा उल्हेना दिया, तो उसकी पत्नी ने जो है उसको एक युक्ति बताई कि प्रभु इस गिलानी से यदि बचना चाहते हो तो अपनी पुत्री का विवाह क्या कर दो, द्वारकाधीश से कर दो, और वो जो मणि आपको देने वाले हैं वो मणि भी भगवान को क्या कर दो, पुत्री के साथ उपहार में कुछ देना पड़ता है। पुत्री के विवाह जब होता है तो उपहार स्वरूप कोई चीज जो है हर पिता अपनी पुत्री को देता है। तो बोले वो उपहार स्वरूप वो मणि किसको दे देना, द्वारकाधीश को दे देना, तो आपकी जो इज्जत है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार जो है सत्राजित ने जो है अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह द्वारकाधीश से कर दिया। और यहाँ सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान के अभी 8 विवाह हुए हैं और बाकी के विवाहों के बारे में बताया कि पहला विवाह किससे हुआ, रुक्मणी जी से, और दूसरा विवाह जामवंती जी से हुआ, और तीसरा विवाह किससे हुआ, सत्यभामा से। भगवान के 5 और विवाह हुए। चौथा विवाह हुआ कालिंदी जी से, 5वां विवाह हुआ मित्रवृंदा से, 6वां हुआ सत्या से, और 7वां हुआ भद्रा से, और 8वां हुआ लक्ष्मणा से। ऐसे भगवान के 8 विवाह हुए। इनकी भी कथाएं हैं कि ये 8 विवाह जैसे भगवान के ये विवाह हुए ना, इसमें कथाएं जुड़ी हैं तीनों विवाह में, ऐसे ही 8 विवाह में भी भगवान की कथाएं जुड़ी हुई हैं। अब यहाँ सुखदेव जी परीक्षित जी से कहते हैं कि हे परीक्षित, भगवान के 16,100 विवाह तो बिल्कुल एक साथ हुए। तो परीक्षित जी ने प्रश्न किया कि प्रभु भगवान के 16,100 विवाह जो है एक साथ कैसे हुए। तब जो है यहाँ कथा आती है कि एक भौमासुर का राक्षस था। ये क्या करता था, हर राज्य पर क्या करता था, आक्रमण करता था, और आक्रमण करने से वहां के राजा को क्या करता था, पराजित कर देता था, और उस राजा की जितनी पुत्री होती थी उन सबको क्या कर लेता था, बंदी बना लेता। तो ऐसे करके जो है उसने 16,100 कन्याओं का क्या कर लिया था, हरण कर लिया था, और अपनी बंदी गृह में क्या कर रखा था, बंद कर रखा था। जब ये सूचना भगवान तक आई तो आज जो है भगवान भौमासुर का वध करने के लिए निकले हैं, और भगवान ने जो है भौमासुर नाम के राक्षस का क्या कर दिया, वध कर दिया, और 16,100 कन्याओं को क्या किया, बंदी गृह से मुक्त कराया। अब वो 16,100 कन्याएं जो हैं भगवान के हाथ जोड़ के बोली कि प्रभु आपने हमें बंदी गृह से मुक्त तो करा दिया है, मगर ये हमारी सच्ची मुक्ति नहीं है। बोले वो कैसे। बोले अगर हम अब अपने घरों को जाएंगे तो हमारे परिवार के लोग हमारा क्या कर देंगे, परित्याग कर देंगे। तो आपने हमको बचाया जरूर है, मगर हमारी यहाँ से मुक्ति नहीं हो सकती। हमको अपने प्राणों का क्या करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमको गृहस्थ जीवन में कोई नहीं अपनाएगा और हमारी सच्चाई को कोई नहीं सुनने वाला। तो भगवान से कहा या तो आप हमें शरण दीजिए प्रभु, या फिर हमें क्या करने दीजिए, आत्महत्या कर लेने दीजिए। तो भगवान ने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, जिसको मैं बचाऊं और वो मृत्यु को ग्रहण करे, ये हो नहीं सकता। तो आज भगवान ने एक साथ 16,100 कन्याओं के साथ क्या किया, एक ही लगन मंडप में विवाह कर लिया। और सुखदेव जी कहते हैं कि इस प्रकार जो है भगवान के 16,100 विवाह हुए। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय हो।